ना कहीं संदर्भ पावे ना कहीं कोई लिखले नहीं है खोज कहीं तो सच में हमारा पता चलल। आजकल तो नेट के जमाना में जितना खोज कहीं कुछ विद्वान लोग से पूछे नहीं तो केहू ना बता पावल कि किताब बा कि नहीं है। जहाँ भोजपुरी संबंधी तथ्यन के जो भाषा सर्वेक्षण में आई बा, भाषा सर्वेक्षण जो देश के भारत के भाषावन के प्रारंभिक और मौलिक और वैज्ञानिक और विस्तृत अध्ययन बा, ओकर कहीं मूल स्रोत नहीं है। खोजनी तो हमारा पता लागल कि अब तक भाषा सर्वेक्षण पर उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी से 2 किताब आई बड़ी सी। एक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के, उदय नारायण तिवारी बहुत बड़ भोजपुरी के भाषा वैज्ञानिक रहे। भोजपुरी भाषा और साहित्य पर करीब 500-600 पेज के शोधपूर्ण ग्रंथ बा और प्रामाणिक और बहुत मौलिक ग्रंथ मानल जाला। वो लेखन कैले हमारा पता लगा कि भोजपुरी संबंधित तथ्यों को अनुवाद कैले बड़े हिंदी में और भोजपुरी में, अभी तक वो अंग्रेजी में बात तो देखने की ना वो वॉल्यूम 1 पार्ट 1 के अनुवाद कैले माने ग्रियर्सन के 11 वॉल्यूम 21 पार्ट में जब खतना मोटा हुआ ओकर एक खंड के अनुवाद कैले बड़े डॉक्टर उदय नारायण। भोजपुरिया लोग से उम्मीद रहा कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जस प्रकांड विद्वान भाषा शास्त्र के विद्वान वो कई हैं तो लेखन वो कैले बड़ा वॉल्यूम 5 पार्ट 1 के अनुवाद जब वॉल्यूम 1 पार्ट 1 जब बा वो भाषा सर्वेक्षण के प्रक्रिया नमूना संपादन संग्रहण विश्लेषण आदि पर के तरह संपन्न हुए हमें भोजपुरी करी तब हमारा दिमाग और पक्का हो गई। हम किताब मंगौनी तो और स्पष्ट हो गई कि ना ये अब जरूरी बात और भोजपुरी के प्रारंभिक इतिहास भूगोल प्रकार बोली संबंधी जो प्रारंभिक तथ्य बा अगर एक हम जानते नहीं कि तो हमारा अष्टम अनुसूची में शामिल करे के मांग में बहुत पाछे बनी आधारे हमारा नहीं पता कि 50,000 वर्ग मील में भोजपुरी के का प्रकार बा, कौन आदर्श भोजपुरी क्षेत्र है, कौन उत्तरी मानक क्षेत्र है, गोरखपुरी का है, सरवरिया का है, बनारसी बोली का है, थारी बोली का है, मधेसी बोली का है। ये हम नहीं जाना नाम सुन ले बने लेकिन ग्रियर्सन के किताब में बा तो एक के हम एक जगह संग्रहित करेंगे प्रयास पहले बनी और हमारा दृष्टि से अगर मैंने एक पहिल प्रयास बा जहाँ भोजपुरी के संबंधित तथ्यन के जब ग्रियर्सन में बिहारी भाषा के अधीन आयल बा छांट के एक जगह कई तो ये किताब में ये बात। दूसरा बात बा कि जब हम पढ़त चल गई तो हमारा पता चलल कि अतने से काम ना छे। भाषा सर्वेक्षण की एगो मिथक बा, लोग कल्पना करी जौना काल में आवागमन के साधन ना रहा, टेलीफोन ना रहा, कुछ ना रहा, बैलगाड़ी रहा, सड़क ना रहा, रेल मार्ग से व्यापार होता रहा। 1898 में वो काल में केनो सर्वेक्षण हुई केनो सर्वेक्षण घरे घरे जाके पूछले हो, जैसे कि आज के शिक्षक हमारे घरे घरे जाके पूछले कि घर में के आदमी बने सेंसस में जन्म होला। हमें कल्पना करी तो हमारा दिमाग उड़ जाओ केनो अपना विशाल काम ये आदमी कर रहे के अपना विशाल काम आदमी ओकर व्याकरणिक विशेषता कितना बड़ा विद्वान होला कि व्याकरण के सूक्ष्म अंतर के भी पकड़ के बतौला कि ना हे अंतर के कारण है भोजपुरी के बोली है, हे अंतर के कारण ही गोरखपुरी है, हे अंतर के कारण है मानक भोजपुरी है। कितना बड़ विद्वान तो एगो मिथक के डिकोड करे के मिथक के तुरे के भी हमारा मन नहीं चाह कि कैसे भइल सर्वेक्षण इतना विशाल प्रदेश में पूरा पंजाब पूरा बंगाल और खाली दक्षिण के भारत छोड़ के दक्षिण के मद्रास छोड़ के और तिब्बती बर्मी जब पहाड़ पर जब भाषा बाढ़ ओकन की छोड़ के बाकी सब भाषाओं के 29 करोड़ की आबादी कैसे सर्वेक्षण हुई तो बोले कि ना ये विधि प्रक्रिया सैंपल कैसे हुए, सैंपल कैसे संग्रहण हुए, सैंपल के कैसे विश्लेषण हुए, ए पर भी कुछ खंड देवे के चाहिए ताकि ज्ञान बढ़े हमने के सर्वेक्षण के संबंध में भी। तो इस किताब में जो कुल 23 अध्याय बाड़ी सन जिनमें पहला दूसरा और तीसरा अध्याय सर्वेक्षण के प्रक्रिया, पहला अध्याय तो ग्रियर्सन के जीवन के बारे में बात के रहल है, दूसरा अध्याय सर्वेक्षण के प्रक्रिया विश्लेषण आदि पर बात और चौथा अध्याय से बिहारी भाषा पर बात होता है। हम कहनी हम कि
पंजाबी, गुजराती, वैसे ही उड़िया, बंगाली पर किताब बा उनकर खंड बा। बंगाली और उड़िया पर वॉल्यूम 5 पार्ट 1 बा। बिहारी भाषा पर वॉल्यूम 5 पार्ट 2 बा। बिहारी भाषा में बिहारी भाषा के वो कहता रहे, तो ये बिहारी भाषा पर किताब में कहता। तो बिहारी भाषा के संबंध में का उदाहरण, भले बिहारी नाम से आज राज्य नहीं थे, लेकिन बिहारी के क्षेत्र विस्तार में खाली बिहार, आज के बिहार तक नहीं समान है। बिहारी के क्षेत्र विस्तार चल चली वहाँ अवधि और बुंदेली तक बा, यानी नेपाल की सीमा तक बा। वो अपन व्याकरणिक विश्लेषण के आधार पर कहता है। यानी झारखंड के पलामू, गढ़वा, छोटनागपुर में बा। नागपुरी, नरकुरिया भोजपुरी जब कहता रहे, या सदनी जिकर नाम दिले बड़े किताब में पढ़ कि एक भोजपुरी के उप बोली या प्रकार के रूप में नागपुरिया आ सदनी बा। नागपुरिया के ही दूसरा नाम से नागपुरिया के लोग रहो। तो यह यहाँ के लोग आरा तरफ के लोग जब पलामू होते हुए छोटनागपुर में बचल बा, और यहाँ के आदर्श भोजपुरी लेके छोटनागपुर से ही संपर्क बा तो बाना। तो यह आदर्श भोजपुरी जब मगही और पहाड़ी भाषा के संपर्क में आके थोड़ा परिवर्तित भइल बा, ओकरा के जब छोटनागपुर में चलला, पलामू गढ़वा में चलला, ओकरा के नागपुरिया भोजपुरी कहता है, सदनी कहता है। तो इतना बड़ा विस्तार के कैसे रेखांकित कइले प्रश्न रहा। तो ए पर अगर कहे तो थोड़ा सा हम बताए कि केन सर्वेक्षण पूरा हुई। सर्वेक्षण ही पूरा हुई। पहले ये बता दूं कि एक किताब के 3 खंड बा। एक तो सर्वेक्षण के प्रक्रिया, दूसरा भोजपुरी के संबंध में, भोजपुरी और भोजपुरी की जितना बोली बारी सन ओकर संबंध में, तीसरा खंड बा जब अंतिम 5-6 पेज बा उनकर देवनागरी लिपि, भोजपुरी भाषा, हिंदी साहित्य से केन जुड़ाव रहा, कैसन जुड़ाव रहा, कैसे मदद कैले बढ़े, ये संबंधी भी 5-6 पेज बा। जौन ऐतिहासिक पेज बा, ऐतिहासिक हम आज ये मंच से कहतनी कि 1902 में वो रिटायर कर गए। ग्रियर्सन ICS अफसर रहे हैं। 1872 में प्रथम बार बंगाल सिविल सर्विस में BCS, कहीं किताब में ओरिजिनल लिखे तो लिखल है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन BCS। तो BCS मतलब बिहार सिविल सर्विस ना, बंगाल सिविल सर्विस। बंगाल प्रेसिडेंसी रहा, कलकत्ता के जो सिविल सर्विस रहा, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, BCS रहा है। तो BCS सेवा में अधीन आके उनका पहला पदस्थापन बांकीपुर में भइल। बांकीपुर ही पटना के नाम है। पटना नाम पड़ल बा 1952 में, आजादी के बाद जब विधानसभा में संशोधन करके। पहले नाम तो बांकीपुर रहा। बांकीपुर के नाम से आज भी प्रधान सब्जी बाग में प्रधान डाकघर बा, प्रधान बा, जनबोध शीशा बा, जो कुछ लोग धोता एलिट वर्ग। और वहाँ पर बाद आ रही है। तो भोजपुरी से जब उनका पहली बार लगाव भई, वो उनका लेखनी में परिलक्षित होता। तो 1902 में जब रिटायर होके आयरलैंड गई है, तो भाषा सर्वेक्षण के 28 वर्ष तक, 27-28 वर्ष तक आयरलैंड में रह के एक संपूर्णता प्रदान की। सर्वेक्षण के थोड़ा सा अगर दृष्टिपात करें हम 2 मिनट में गोल बतावे चाहे। 1886 में अंग्रेज लोग बहुत सा संस्था बनौले रहे, जन प्रशासन से, राज्य प्रशासन से इंटरेक्ट करते रहे। एगो में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी रहे इंग्लैंड के, ओकर एगो भाग रहे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता में एक प्रस्ताव पारित हुई विद्वान लोग के, मैक्समुलर भी रहे हैं, ग्रियर्सन भी रहे हैं, और बहुत सारा लोग जो भी भाषा भी हमने की जानते हैं सब पढ़ले भी रहे हैं कि भारत में कितना भाषा बारी सन, कितना बोली बारी सन के बारे में केहू कुछ जानकारी नहीं। केहू कहला कि 20 गो भाषा बारी सन, केहू कहला कि 200 भाषा बारी सन। कौन भाषा को कौन बोली केकर ह, केकरा से जुड़ाव बवे, कौन मगही से केहू बोली हो, कौन भोजपुरी कौन तरह। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एगो प्रस्ताव पारित हुई कि भारत के भाषा सर्वेक्षण होखे के चाहिए। एकरा पहले भू सर्वेक्षण हो गई, भूमापी हो गई। भूमापी हो गया से अंग्रेज सरकार के पूरा पता चल गई है कि कौन जमीन के कई मालिक बा, कितना टैक्स लगी, कोना प्रकार के जमीन बा, सबका शासन व्यवस्था में बेहतर हो गई। एकरा पहले जनगणना सेंसस हो गई रहे।
सांख्यिकी सर्वेक्षण स्टैटिस्टिकल सर्वे हो गई है, भाषा सर्वेक्षण के प्रस्ताव एशियाटिक सोसाइटी दे कि ना भाषा से जानला से प्रशासनिक अधिकारी के सुविधा हो, शासन के आम जनता से संपर्क करे में सुविधा हो, एक सर्वेक्षण होने के चाहिए। और ये प्रस्ताव पारित करके 1886 में वियना ओरिएंटल कांग्रेस में, ओरिएंटल मतलब बस वह समझिए पूर्व और पश्चिम, वेस्टर्न एंड ओरिएंटल, मोटा मोटी कॉन्सेप्ट की जगह वियना में यूरोपीय देशन के ओरिएंटल कांग्रेस भाई 1886 में प्रस्ताव कर गियर्सन एशियाटिक सोसाइटी के प्रस्ताव के लेके जाके ओरिएंटल कांग्रेस में पास भइल, और ओरिएंटल कांग्रेस वियना शहर एक ब्रिटिश सरकार के नाम भाषा सर्वेक्षण जरूरी बा, भारत के भाषा और संस्कृतियों के जानकारी जरूरी बा, सर्वेक्षण होते के चाहिए। ब्रिटिश सरकार नकार दिल, ब्रिटिश सरकार नकार दिल कि भाई कि इतना की करी खर्चा की करी, कैसे भाई संभव नहीं है, हम ना दे खर्चा है। ग्रियर्सन बहुत ही संजीदगी से और प्रेम से अधिकारी लोग के समझौले ये संभव बा, इनमें बहुत खर्च ना लगी, राउर जन प्रशासनिक अभी ढांचा तो करेंगे हमने के इस्तेमाल करके सर्वेक्षण करे से सरकार एग्री कर गई कम पैसा पर, तो एक एग्री कर गई तो का कह 1895 में कि हम 2000 रुपया वार्षिक दे और 3 वर्ष में रुपया प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। सर्वेक्षण आदेश जारी हुई, चिट्ठी पत्री आवत 97-98 तक भाषा सर्वेक्षण के काम शुरू हुए। के में शुरू हुई समझ जाए लिखक जन बा भाषा सर्वेक्षण के कि बड़ा कैसे संभव हुए, माइंड बॉगलिंग जन लिखक बा को डिकोड हुई। ये लोग तय करी कि 3 नमूना ये लोग तय करी। पहला नमूना रहे ग्रियर्सन के पैरेबल ऑफ द प्रोडिगल सन, जिकरा के उदयनारायण तिवारी बात कइले बड़े, पैरेबल ऑफ द उड़ाऊ कूद की कहानी। बाइबल में छोट छोट कहानी बा, हमनी के पंडित विष्णुदत्त शर्मा के पंचतंत्र नियम शिक्षाप्रद कहानी, वही में से वो कहानी लेवल गई उड़ाऊ कूद की कहानी। जब हमारा में गलत बात गई बा, अगर के बाद में हम सुधारे और होनहार कूद के प्रोडिजी, हाँ प्रोडिगल के हम माने प्रोडिगल मतलब प्रोडिजी हम समझ ले रही, मतलब जब अति मेधावी जब होला तो ओकरा के हम बाद में तो उड़ाऊ कूद के कहानी एगो नमूना रहा। दूसरा नमूना ग्रियर्सन कहल है कि जौन क्षेत्र के सर्वेक्षण होके के बाद वो सर्वेक्षण के कोनो लोक कथा होके, कोनो लोक गीत होके या अदालत में दिहल कोनो साक्ष्य होके। तीसरा नमूना रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कुछ 241 शब्दन के समूह में तय कर दिला कि ई रही 3 गो नमूना पर सेलेक्ट कर लो और ग्रियर्सन जिलाधिकारी के पत्र लिखो कि हर 3 गो नमूना फर्स्ट स्टेज में हर 3 गो नमूना बा, एकरा के रुपा रोमन लिपि में लिखवा ली। पहले तो ये तय करी, पहिला पत्र में करी रहे कि पहले ये तय करी कि राउर जिला में, शाहबाद जिला में मान ली फॉर एग्जाम्पल जन में कैमूर भगुआ सब ससरम शामिल बा, कौन कौन बोली बोलल जाला, कौन कौन बोली की विभिन्नता बा, कितना क्षेत्र में बोलल जाला, अब कितना आबादी बोले ले बा। ये 3 गो चीज पर हमरा के वही फार्म बा भर के दी, जिलाधिकारी लोग भेज दे लोग कि ना हमारे जिला की आबादी हतना बा, एमे हे क्षेत्र में हर प्रकार के भोजपुरी हतना वर्ग किलोमीटर में हतना आबादी बोले। अब जब तय हो गई कि आरा में 5 प्रकार के या 2 प्रकार के या 1 प्रकार के बोली बा, तब कहले कि 3 गो नमूना बा। उड़ाऊ की कहानी, कौन लोकल कहानी ले ली, बाघ के, सियार के, किसान के, और 241 शब्द बा एकरा के ले ली। एकरा के लोग केन बोल देगा रोमन में लिख ली, और एकरा के लोग वो क्षेत्र के लोग जो क्षेत्र के लोग चिन्हित कैले बानी केन बोलता, केन लिखता ई ना, केन बोलता ओकरा के जस के तस उतार के हम ई सब जब आवे लागल
सब कहला कि थोड़ा बहुत लिखे उखे में भी गड़बड़ी होला, संभव हो तो ग्रामोफोन के रिकॉर्डिंग करूँ, ग्रामोफोन के रिकॉर्डिंग करूँ। तो ये तरह से पूरा संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रवार, बोलीवार, बोली के प्रकारवार एगो डाटा आ गई कि हतना क्षेत्र में, हतना क्षेत्रफल में हतना आबादी रहत या ओकर बोले के तरीका की बा। अब इस सारा डाटा लेके 1902 में चल गए बक्सा में बांध के ग्रामोफोन के रिकॉर्ड लेके चल गए। भाषा सर्वेक्षण भारत में क्या पूरा भइल, एक विश्लेषण नमूना संग्रहण भइल। इंग्लैंड के ग्लेनगियरी में रह गए। ग्लेनगियरी इंग्लैंड के वो स्थान रहा जहाँ भारतीय लोग, भारत से उनका आगाज प्रेम रहा। हमें के याद करे के चाहिए कि कितना प्रेम रहा ग्रेजुएशन के मैंने पढ़ने के बाद। भारत के जब लोग जब जहाँ बसत रहे वो क्षेत्र में रहे, अफसर लोग, अंग्रेज अफसर लोग जहाँ बसत रहे भारत से जाके इंग्लैंड के संभ्रांत इलाके में, वो ना भारतीय लोग जौन में राउल रही एंग्लो इंडियन भी रहे, जब मिश्रित नस्ल पैदा हो गया, जब इंग्लैंड जाए के बसे के मती रहा वो इलाका में रहे और वहाँ बैठ के एक व्याकरणीय विशेषता के विश्लेषण करी। तब बतौले कि हे क्षेत्र के हई बोली हई उपबोली है, एकरा के हतना वर्ग किलोमीटर में हतना आबादी बोले ले, एक व्याकरणीय विशेषता है। तो ये मिथम आज ले केहू ना बतौले रहो। हमने के दिमाग से करी आई कि 29 करोड़ लोग के आबादी डोर टू डोर एक संग्रह हुई, लेकिन कितना वैज्ञानिक तरीका से सैंपल इकट्ठा कर करके और सुंदर विश्लेषण भइल ये वो प्रक्रिया हुई। एवं 2-3 बात और बोले अब बात हम समाप्त करें। एक तो ये पूरा भाषा सर्वेक्षण एमें ये बात शामिल बा कि भोजपुरी के प्रति उनका आगाज प्रेम रहा और भोजपुरी के जन अंश अगर हम पढ़ ली जहाँ भोजपुरी के बात करता रहे तो कवि गिरधर राय के कविता से ही शुरू करता रहे। कविता बात 5 लाइन के, लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखी है संग, नदी नारा अगाह जल जल तहाँ बचावे अंग। थोड़ा गलत लिखा गया हमारे सुधार कर, नदी नारा अगाह जल तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्तों के मारे, दुश्मन दावागिरी होए तिनहु के झारे, कह गिरधर कविराय बात बांध यह गांठी, सब हथियारन के छाड़ के हाथ में राखल लाठी। भोजपुरी लोग के संघर्षशीलता के, लड़ाकूपन के, जिजीविषा के ये बात के रेखांकित करता है। वह बात जब मैथिली के शुरू करता है, मैथिली में तो एगो श्रृंगार रस के कविता से शुरू करता है। यार हम ये मन से बोल रहे बानी ताकि भोजपुरी मतलब मैथिली वाला लोग नाम बोलते एक कंट्रास्ट करी कितना। और जब भोजपुरी वाला लोग के चरित्रगत विशेषता बतावता रहे तो अजब अजब बात करे। थोड़ा सा हम कहे कि बता देगा चाहिए, कहीं हम फेसबुक पर ही बात हम पोस्ट भी कर बनी 5-6 लाइन में हम पढ़ देते हैं। फेसबुक पर हम हमारी साइट पर बहुत पोस्ट कर बनी। देखिए क्या कहता है भोजपुरिया लोग के बारे में। भोजपुरी भाषी क्षेत्र में रहने वाले दूसरी बिहारी भाषाओं के बोलने वालों से आश्चर्यजनक रूप से भिन्न है। ये हिंदुस्तान के लड़ाकू कौम का निर्माण करते हैं। ये एक सजग और सक्रिय राष्ट्रीयता है। ये बहुत आगे पीछे नहीं सोचते हैं, आगे पीछे सोचने वाले ये नहीं है। इनके पास पर्याप्त योग्यताएं हैं। लड़ाई इनका प्रिय शगल है और लड़ाई के लिए ये लड़ने के लिए उद्धत रहते हैं। यह पूरे आर्य भारत में फैले हुए हैं। हर आदमी कैसी भी परिस्थिति आए
उसका सामना करने को प्रस्तुत रहता है और उनसे जीवन की राह निकाल लेता है। हिंदुस्तानी सेना में, देखिए इस बात में, हिंदुस्तानी सेना में नियुक्ति का यह क्षेत्र एक बड़ा खाम है। 1857 के विद्रोह में इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिस तरह की आयरलैंड का एक वासी, ग्रेसन आयरलैंड अपनी छड़ी का प्रिय होता है, उसी प्रकार लंबे कदकाठी के भोजपुरिया अपने हाथ में लाठी लिए हुए दूर खेतों में विचरते हुए देखा जाना आम दृश्य है। यह इस क्षेत्र से हजारों लोग ब्रिटेन के उपनिवेशों में गए हैं और अच्छा धन बिटोर कर लाए हैं। इससे भी बड़ी संख्या में उत्तरी बंगाल में नौकरी के लिए जाते हैं। ईमानदारी से काम किया तो पालकी ढोते हैं, नहीं तो डकैती करते हैं। बंगाल का हर जमींदार इनका एक समूह, उस समय बंगाल का हर जमींदार इनका एक समूह, एक ग्रुप अपने साथ रखता है। अगर आम मीठी भाषा में कहा जाए तो इन्हें दरबान कहते हैं। जमींदारों के यहाँ दरबान कहते हैं, पर इनका काम रैयतों को ठीक करना होता है। कोलकाता में यह काफी संख्या में भरे हुए हैं। आदि मैंने भोजपुरी क्षेत्र के संघर्षशीलता के, भोजपुरी भाषी लोग के कैसनों असमान परिस्थिति में अपन अवसर तलाश लेवे के जब संघर्षशीलता जीविका बा, ओकर कई जगह एक जगह और भी प्रयोग करता है। एक जगह कहता है कि ये महत्वपूर्ण बात, बंगाली और भोजपुरी भारत की सभ्यता को मजबूत करने वाली राष्ट्रीयताएं हैं। इसमें से यह कार्य, इसमें पहले ने यह कार्य अपनी कलम से किया, मैंने बंगालियों ने, और दूसरे ने यह काम लाठी से किया। मैंने गलत अर्थ में मत लिया। ये अर्थ का अर्थ ये बात कि संघर्ष, जिजीविका, विद्रोह ए माटी के पहचान होगा। तो जहाँ भोजपुरी के बाद होता वहाँ इनका कलम कुछ विशेष रूप से चलती है। हम ही कहते रही कि पूरा जन भाषा सर्वेक्षण बा, बोलियन के गणतंत्र बा, बोलियों का जनतंत्र है। इसमें सर्वेक्षक आपन कलम से एक एक बोली के विविधता के फूल जनवा उठावता, एक एक विविधता के जो रंग बा, क्षेत्रवाद, ओकरा के सम्मान देता, ओकरा के अंकित करता, ओकर विशेषता के रूप में अंकित करता। एकरा पहले इनकर बिहार पीजेंट लाइफ आई है, 7 ग्राम्स ऑफ भोजपुरी डायलेक्ट जन आई वाले 7 ग्राम्स ऑफ डायलेक्ट्स ऑफ बिहारी जन का हुआ बा। ओमे भी बात कहता है इस भोजपुरी फोक सॉन्ग, कुछ लोकगीत के पहला संग्रह होते रहेगा। ओमे भी कहता है कि फलाना गीत फलाना व्यक्ति द्वारा आरा जिला के फलाना गांव में फलाना व्यक्ति महिला के मुंह से लिखल गई, और वही रूप में रखल गई बा जौना रूप में महिला के मुंह से भी उच्चरित गई बा। तो विविधता के, भाषाई विविधता के इतना बड़ सम्मान पहली बार यूरोप के भाषा शास्त्र में ग्रेसन में देखे के मिलता। एकरा पहले शास्त्रीय भाषावन के अध्ययन होता है। केंद्रीयता भाषा अध्ययन में शास्त्रीय भाषा के मतलब, भाषा सर्वेक्षण में केंद्रीयता, आंकड़ा के केंद्रीयता, विश्लेषण के केंद्रीयता, लिखित भाषा के नहीं थे जेकर विपुल साहित्य बा। केंद्रीयता सिद्ध कर देता आम जन के लोक व्यवहार में जौन भाषा दिया, जौन ओकर जीवन के आधार दिया, जौना में वो कृषि, जौन भाषा में वो कृषि कर्म करता, जौना भाषा में अपन बीच मित्र परिवार में संवाद करता, ओकर सर्वेक्षण करें। लिखित भाषाओं के सर्वेक्षण नहीं करे। ऐसे हम कहते हैं कि बोलियन के गणतंत्र था। और यूरोपीय सिद्धांत की, भाषा सिद्धांत में, भाषा वैचारिकी में ये तरह के अनूठा प्रयोग वाले और एक समर्थक लिखित भाषा के ही सर्वेक्षण हो सकेला जौन भाषा आम जन के सरोकारण के वाहक दिया
एशियाटिक सोसाइटी में पास भइल बा, एकरा के मैक्स मूलर और बाकी सारा भाषा वैज्ञानिक लोग कहले बा संस्कृत ही ना, खाली हम संस्कृत के ना हो, यूरोप की जितना भाषा रही है, लैटिन हो गए, ग्रीक हो गए, वो समय तक तो सब आम जन में रहा ना, तो वो लोग के समझ में आ गई कि लोक व्यवहार में जब भाषा दिया ओकर सर्वेक्षण हुई तो ब्रिटिश सरकार जनता के ज़्यादा करेगी, ज़्यादा समझदारी हो, अदालत की गवाही होकर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होकर, कौन शब्द के होकर, तो ओकर समझदारी रहते ही बढ़िया। तो एक तो ये बात कि बोलियन के अब बोलिया कभी मरे नहीं चलना, बोलियन में निरंतरता, एक ये बात बा। दूसरा ये बात बा यहाँ से केंद्रीयता, भाषा अध्ययन से केंद्रीयता संस्कृत से हटके स्थानीय बोलियन पर आता, आम जन की जन सरोकार के भाषा बा, संवाद के कुल जनवाई वहाँ आता। तो कई बात में भाषा सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण बा, और एकरा पहले एकरा नाम भई रहा, अभी भी ग्रेजुएशन के बहुत सारा चीज बाकी सन जो काहे नाम बात है, उदय नारायण तिवारी नाम के अभी से लगता है समय नाम अपना बड़ा काम और नाम है, लेकिन वह कर सकेला जरा में रुचि होकर, थोड़ा गीत संगीत से अलग किसी बात, थोड़ा सा जरा कठोर श्रम करके प्रिय होकर और भाषा अध्ययन में थोड़ा सा जेकर रुचि हो, भाषा के का गुण बा, विशेषता बा, प्रकार बा, कहे के तने बहुत सारा बात बा, बहुत समय हम लोग अवसर प्रदान करे धन्यवाद दे हम अपन वाणी के